क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने साथी से सच्चा प्यार करते हैं, फिर भी वह हमेशा पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखता? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने रिश्ते में भरपूर मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है? हो सकता है कि आप दोनों एक ही भाषा में प्रेम व्यक्त नहीं कर रहे हों। आज हम एक ऐसी अद्भुत पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के रिश्तों को बदल दिया है। द 5 लव लैंग्वेजेस। लेखक हैं गैरी चैपमैन। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस बुक समरी वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इस अद्भुत पुस्तक में बताए गए उन 5 प्रेम भाषाओं की जिन्हें जानना और समझना हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। गैरी चैपमैन, जो कि एक अनुभवी विवाह सलाहकार हैं, उन्होंने अपने 30 वर्षों के अनुभव से यह महत्वपूर्ण सत्य जाना कि प्यार केवल महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से व्यक्त करना भी उतना ही आवश्यक है। और जब हम अपने साथी की प्रेम भाषा को नहीं समझते तो अक्सर रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। एक बार एक दंपत्ति गैरी चैपमैन के पास सलाह लेने आया। पत्नी का कहना था, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, जबकि पति हैरान था और बोला, मैं तो रोज उसके लिए काम करता हूं, घर के कामों में मदद करता हूं, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता हूं, फिर भी यह कहती है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। तब गैरी चैपमैन ने समझा कि असल समस्या यह नहीं थी कि प्यार नहीं था, बल्कि समस्या यह थी कि पति और पत्नी अलग अलग प्रेम भाषाओं का उपयोग कर रहे थे। और यही बात दुनिया के लाखों रिश्तों पर भी लागू होती है। गैरी चैपमैन के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक प्राथमिक प्रेम भाषा होती है, अर्थात ऐसा तरीका जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार को महसूस करता और समझता है। ये 5 प्रेम भाषाएं हैं: प्रशंसा के शब्द, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, सेवा के कार्य, एक्ट्स ऑफ सर्विस, उपहार देना और पाना, रिसीविंग गिफ्ट्स, गुणवत्ता समय बिताना, क्वालिटी टाइम, शारीरिक स्पर्श, फिजिकल टच। आगे की वीडियो में हम एक एक करके इन 5 प्रेम भाषाओं को विस्तार से समझेंगे, उदाहरणों और छोटे छोटे जीवन प्रसंगों के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा शुक्रिया, एक साधारण सा मैं तुमसे प्यार करता हूं, किसी के दिल को छू सकता है? जी हाँ, कई बार हमारे बोले गए शब्द हमारे रिश्तों में वो जादू भर सकते हैं जो दुनिया की कोई और चीज नहीं कर सकती। दोस्तों, गैरी चैपमैन के अनुसार पहली प्रेम भाषा है प्रशंसा के शब्द, यानी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। इसका मतलब है अपने साथी की सराहना करना, उसकी अच्छाइयों को शब्दों के द्वारा व्यक्त करना और उसे यह महसूस कराना कि वह आपके लिए कितना खास है। कई लोगों के लिए ये छोटे छोटे शब्द, जैसे तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम पर गर्व है, या तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, सीधे उनके दिल को छूते हैं। कल्पना कीजिए, एक पत्नी दिन भर घर का काम करती है। वह चाहती है कि उसका पति उसे धन्यवाद कहे या उसकी सराहना करे, लेकिन पति सोचता है कि काम करना तो सामान्य बात है, इसमें क्या कहना। धीरे धीरे पत्नी को लगने लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। यदि पति बस एक बार प्यार से कह देता, तुम जो भी करती हो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो वही शब्द उनके रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकते थे। शब्दों में ताकत होती है। ये न केवल सामने वाले का दिन बना सकते हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी ऊंचा उठा सकते हैं। जब हम अपने प्रियजनों को सच्चे दिल से सराहते हैं तो हम उन्हें यह संदेश देते हैं कि वे हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। और जो लोग प्रशंसा के शब्द को अपनी प्रमुख प्रेम भाषा मानते हैं, उनके लिए यह सराहना ऑक्सीजन की तरह होती है। अगर आपके जीवन साथी या परिवार के सदस्य इस प्रेम भाषा से जुड़े हैं, तो आप निम्न तरीकों से अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं। सच्ची तारीफ करें, बनावटी नहीं। छोटे छोटे नोट्स या मैसेज लिखें। सार्वजनिक रूप से उनकी उपलब्धियों की सराहना करें। किसी खास मौके पर या बिना किसी कारण के भी उन्हें धन्यवाद कहें। ध्यान रखें, आलोचना या कटु शब्द उन लोगों के लिए जहर के समान हो सकते हैं जिनकी प्रेम भाषा प्रशंसा के शब्द है। इसलिए हमेशा सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें और कोशिश करें
कि आपका हर शब्द उनके दिल को छूने वाला हो। कभी कभी एक प्यारा सा काम किसी मीठे शब्द से भी ज्यादा असरदार होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्तन धो देना या बिना कहे मदद कर देना किसी के दिल को खुशियों से भर सकता है? दोस्तों, गैरी चैपमैन के अनुसार दूसरी प्रेम भाषा है सेवा के कार्य यानी एक्ट्स ऑफ सर्विस। इसका मतलब है अपने साथी, परिवार या प्रियजनों के लिए ऐसे काम करना जो उनके जीवन को आसान और सुखद बना दें। यहाँ प्यार शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से झलकता है। कल्पना कीजिए, एक पति थका हुआ ऑफिस से घर लौटता है और पत्नी बिना कुछ कहे उसके लिए चाय बनाकर ले आती है, या फिर पत्नी पूरे दिन बच्चों और घर के कामों में व्यस्त रहती है और पति खुद से फैल करके बच्चों को सुलाने में मदद करता है। ये छोटे छोटे काम उनके दिलों में गहरे प्यार का एहसास कराते हैं। जब हम बिना कहे अपने प्रियजनों के लिए कोई मदद कर देते हैं तो हम उन्हें यह संदेश देते हैं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिन लोगों के लिए सेवा के कार्य उनकी प्रमुख प्रेम भाषा है, उनके लिए प्यार दिखाने का सबसे प्रभावी तरीका यही है, छोटे छोटे मददगार काम। चाहे वह खाना बनाना हो, घर की सफाई में मदद करना हो या किसी मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना हो, ऐसे कार्य उनके दिल में आपके लिए गहरी जगह बना देते हैं। अगर आपके साथी या परिवार के किसी सदस्य की प्रेम भाषा सेवा के कार्य है तो आप इन आसान तरीकों से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। उनके कामों में मदद करें, उन्हें आराम देने के लिए छोटे छोटे काम खुद से कर लें, उनके लिए कुछ ऐसा करें जो उनकी जिंदगी को आसान बना दें, बिना मांगे पहल करें। याद रखें, जब आप मदद करते हैं तो वह मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो सामने वाला उसे महसूस कर लेता है और फिर वह काम प्यार नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता बन जाता है। कभी कभी एक छोटा सा तोहफा, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें याद करता, ये बातें बिना कहे ही बयां कर देता है। क्या आपने कभी किसी को एक छोटा सा तोहफा दिया है और उनके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान देखी है? दोस्तों, गैरी चैपमैन के अनुसार तीसरी प्रेम भाषा है उपहार देना और पाना, यानी रिसीविंग गिफ्ट्स। इसका मतलब सिर्फ महंगे गिफ्ट देना नहीं है बल्कि ऐसे छोटे छोटे चिन्ह देना है जो सामने वाले को यह एहसास कराएं कि वह आपके दिल में एक खास जगह रखता है। असली बात पैसे की नहीं, भावना की होती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते से अपनी पत्नी के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट ले आता है, या एक बच्चा स्कूल से एक छोटा सा फूल तोड़कर अपनी मां को देता है। ये तोहफे बहुत महंगे नहीं होते, लेकिन इनके पीछे छुपी भावना अनमोल होती है। जब हम उपहार देते हैं तो हम यह कहते हैं, मैंने तुम्हें याद किया, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। जिन लोगों के लिए रिसीविंग गिफ्ट्स उनकी प्रमुख प्रेम भाषा है, उनके लिए तोहफे प्यार का भौतिक प्रमाण होते हैं। उनके लिए हर छोटा गिफ्ट, चाहे वह एक पेन हो, एक नोट हो या एक साधारण सी चिट्ठी, प्यार की एक ठोस निशानी बन जाता है जिसे वह सालों तक संजो कर रखते हैं। अगर आपके साथी, दोस्त या परिवार के सदस्य की प्रेम भाषा उपहार देना और पाना है तो आप इन तरीकों से अपने प्यार को और गहरा बना सकते हैं। छोटे छोटे थॉटफुल तोहफे दें, कोई खास मौका न भी हो, फिर भी कोई प्यारी चीज भेंट करें। खुद से बनाए हुए गिफ्ट्स दें, जैसे एक हाथ से लिखा नोट या कार्ड। खास पलों को यादगार बनाने के लिए प्रतीकात्मक उपहार दें। ध्यान रखें, यहां महंगे उपहार की बात नहीं हो रही है। सच्चा प्रेम तो उस सोच में है जो आपने तोहफा चुनते समय दिखाई। इसलिए बिना भावना के या जबरदस्ती गिफ्ट देना इस प्रेम भाषा के असर को खत्म कर सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने प्रिय के साथ पूरी तरह से समय बिताते हैं बिना किसी रुकावट के, तो वो पल आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं? क्या आपको लगता है कि वक्त बिताना सिर्फ साथ बैठने का नाम है, या इसके भीतर कुछ और भी खास है? दोस्तों, गैरी चैपमैन के अनुसार पांचवी और आखिरी प्रेम भाषा है गुणवत्ता समय बिताना, यानी क्वालिटी
टाइम इसका मतलब सिर्फ एक साथ होना नहीं है, बल्कि उस समय में पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ना और बिना किसी बाहरी रुकावट के एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने साथी के साथ कोई खास पल बिताते हैं तो आप उसे यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, एक दिन एक पति और पत्नी अपने बच्चों को दादी के पास छोड़कर एक साथ एक कॉफी शॉप में बैठते हैं, बिना किसी मोबाइल या और डिस्ट्रैक्शंस के सिर्फ एक दूसरे से बातें करते हैं। या फिर एक दोस्त अपने दोस्त के साथ किसी पार्क में समय बिताकर बिना किसी तनाव के केवल मस्ती करता है। यही तो है क्वालिटी टाइम। यहाँ बातचीत, हंसी और साथ बिताए गए पल रिश्ते में प्रेम को और गहरा कर देते हैं। जिन लोगों के लिए क्वालिटी टाइम उनकी प्रमुख प्रेम भाषा है, उनके लिए किसी भी रिश्ते की सफलता का राज सिर्फ एक बात में छिपा है: हमेशा साथ रहना और एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस करना। यह प्रेम भाषा उन लोगों के लिए सबसे बड़ी है जो शब्दों और कार्यों से ज्यादा अपने साथी के साथ बिताए गए समय को महत्व देते हैं। अगर आपके साथी या कोई करीबी व्यक्ति इस प्रेम भाषा से जुड़ा है तो आप कुछ आसान तरीकों से उन्हें प्यार का एहसास करवा सकते हैं। उनके साथ बिना किसी फोन के एक अच्छे समय का आनंद लें। मिलकर कोई ऐसा काम करें जिसे आप दोनों पसंद करते हों। समय निकालकर एक दूसरे के साथ एक दिन बिताएं, चाहे वह एक वॉक हो, एक मूवी हो या सिर्फ घर पर आराम करना हो। किसी भी खास मौके पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित कर उन्हें महसूस कराएं कि वह आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, यह केवल समय बिताने का नहीं, बल्कि उस समय में पूरी तरह से मौजूद होने का मामला है। अगर आप समय तो दे रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, जैसे कि फोन में लगे रहना, तो यह आपके साथी को यह महसूस करवा सकता है कि वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह होना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हमारे साथी की प्रमुख प्रेम भाषा क्या है, तो हम अपने रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना सकते हैं। अगर हम उनकी प्रेम भाषा का सम्मान करते हैं और उस तरह से प्यार व्यक्त करते हैं, तो यह रिश्ते में विश्वास, समझ और प्यार को और भी बढ़ा सकता है। कैसे लागू करें? पहचानें कि आपकी और आपके साथी की प्रेम भाषा क्या है। 2. उनकी प्रेम भाषा के अनुसार अपने प्यार को व्यक्त करें। इस समझ के साथ आप अपने रिश्ते में और भी बेहतर संवाद और समझ विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी द 5 लव लैंग्वेजेस की यात्रा। अब जब आप इन प्रेम भाषाओं को समझते हैं तो आप अपने रिश्तों को और भी बेहतर बना सकते हैं और प्यार को न केवल महसूस कर सकते हैं, बल्कि उसे सही तरीके से व्यक्त भी कर सकते हैं। याद रखें, प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे द्वारा दिए गए समय में छिपा होता है। प्रेम हर किसी की भाषा में अलग होता है, और जब हम उस भाषा को समझते हैं तो हम एक दूसरे के दिलों में और भी गहरे उतर जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों का विश्लेषण करें तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, और प्यार के इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।